नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपने YouTube चैनल मॉडर्न विज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर दूसरे लेक्चर में हम जानेंगे कि मोल प्रभाज क्या होता है। क्या जानने वाले हैं? मोल प्रभाज। पहले हमने क्या जाना था? मोलरता और मोललता के बारे में। तो हम समझेंगे, याद रखना मोल प्रभाज से एक प्रश्न आएगा, पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो एक बार पढ़कर जाना। सबसे पहले चैप्टर कौन सा चल रहा है? बिलियन में क्या पढ़ रहे हैं? मोल प्रभाज, ठीक है। सारी बातें क्लियर हैं। अब समझिए मोल प्रभाज निकालते कैसे हैं। जैसे विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। किसका? विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोल बट्टे विलेय प्लस विलायक के मोल। तो ये हो जाएगा स्मॉल n अपॉन n प्लस n। मतलब विलेय को दिखा रहे हैं स्मॉल n से और विलायक को दिखा रहे हैं कैपिटल N से। तो स्मॉल n अपॉन n प्लस n याद रखोगे। फॉर्मूले सिखा रहे हैं अभी हम, फिर इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। आगे विलायक के मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा? विलायक के मोल बट्टे विलेय प्लस विलायक के मोल। क्लियर है? तो विलायक का मोल कैपिटल N बट्टे विलेय का स्मॉल n और विलायक का कैपिटल N। एक बात याद रखना, विलेय और विलायक का मोल प्रभाज जो होता है वो बराबर होता है 1 के। जैसे n अपॉन n प्लस n प्लस कैपिटल N अपॉन n प्लस n, ये बराबर होगा किसके? 1। सदैव 1 के बराबर होता है, ठीक है। तीन पदार्थ हैं तो तीनों को जोड़ेंगे, उनका भी जो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? याद रखना n क्या है, तो n के बारे में याद रखना w अपॉन m होता है। वैसे तो सब लोग जानते होंगे n क्या होता है, w अपॉन m। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे ना। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? कहता है 92 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 72 ग्राम जल के विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्लियर है? एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना। पहले हम जान लें दिया क्या है। क्या दिया है? 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल, C2H5OH को बोलते हैं एथिल अल्कोहल का भार कह सकते हैं, द्रव्यमान कह सकते हैं, स्मॉल w या कैपिटल W, कुछ भी लिख लेना। भाई इसका ज़्यादा मात्रा है, इसकी मात्रा कम है, तो इसको कैपिटल मान लो। कितना दे रखा है? 92 ग्राम। जैसे ही कुछ भी दे रखा है उसका अणुभार भी निकाल लो। क्या है? एथिल अल्कोहल का अणुभार C2H5OH का अणुभार, C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल का अणुभार क्या हो जाएगा भाई? जोड़ो कार्बन के C2H5OH, ठीक है। यहाँ हम समझा दें एक बार, 12 गुणा 2, कार्बन का 12 होता है, 12 गुणा 2 प्लस 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 1 गुणा 5, 1 गुणा 5 प्लस लगाते जाएंगे हर एक के बीच में। O का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। जोड़ो भाई, 12 दूनी 24, 30, 46। जोड़ लेना एक बार तुम लोग ना, 46 ही होगा, 46 ही होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 72 ग्राम जल। चाहो तो इसी को लिख लेना, यहाँ लिख लेना एथिल अल्कोहल के मोल। एक बार लाइन और लिख लो, एथिल अल्कोहल के मोल, क्योंकि मोल की जरूरत पड़ेगी तो हम यही कर लेते हैं मोल। हमेशा निकाल लिया करना। कैपिटल N बराबर हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। अभी हमने सिखाया भी था ना। तो कैपिटल W कितना है? 92 बट्टे ये कितना है? 46। कितनी बार कट जाएगा? मुझे लगता है 2 बच जाएगा ना। हाँ, 2 बार कट जाएगा। आगे कह रहा है 72 ग्राम जल। तो लिखेंगे जल का भार W कितना है भाई? 72 ग्राम। आगे तुरंत लिख लो जल का अणुभार, आदत डालो। जल का अणुभार कितना है? 18। सब लोग जानते होंगे, ना जानते हो तो भाई लिख लेना H2O, 2H के, तो 2 गुणा 1 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, समझेंगे 18। आगे जल का मोल या जल के मोल क्या होगा? N बराबर W अपॉन M। याद है ना? W कितना है? 72, M कितना है? 18। 18 पंजे 90, 18 चौक 72, ठीक है ना। 4। तो समझो n कितना आ गया? 2। यहाँ समझ लेना, यहाँ लिख दें n बड़ा कैपिटल N आ गया 2 और स्मॉल n बराबर आ गया 4। क्लियर है?
अब देखो क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। अब वो कहता है कि जल के विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज बताइए। पहले हम एथिल अल्कोहल का ही निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या होगा भाई, हमने बताया जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर कैपिटल एन माना है, तो कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक है, कैपिटल एन कितना है भाई 2, तो 2 बट्टे नीचे कितने हो जाएगा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2/6 कितना निकलेगा 0.333 ही चला जाएगा ना, ये तो इतना ही चला जाएगा। तो समझो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कितना निकला 0.333। जल का और निकालना है, एक तो सीधा सा तरीका है एक में से घटा दो, मैंने भी बताया था टोटल 1 होता है तो 1 में से घटा दो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं H2O का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा जल के मोल ऊपर n अपॉन n प्लस n। सिंपल है, बस गुणा भाग तो में आनी चाहिए। ठीक, फॉर्मूला इतना सही, जिसका पूछे उसके मोल ऊपर नीचे टोटल। जल का पूछ रहा है जल के मोल ऊपर नीचे टोटल। जल के कितने थे 4 बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4/6 बराबर भाग देंगे तो 0.667 या 66। क्लियर है, 0.66 समझ में आ गया। जिसके मोल बस निकालना क्या है, मोल निकालना आना चाहिए। मोल कैसे निकलता है W/M, मोल निकाल लेंगे दोनों के जो भी निकलेंगे, और जिसका पूछे उसके मोल ऊपर टोटल नीचे, जिसका पूछे उसके मोल ऊपर टोटल नीचे। देखो 4 है तो 4 और नीचे टोटल 6, यहाँ 2 वाला है तो 2 ऊपर नीचे 6। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। समझना क्या है, भार के अनुसार 6%, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कैसा है, इम्पोर्टेंट। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि तुम पढ़कर ना जाओ। क्लियर है, पढ़कर ही जाना। आगे कह रहा है बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज निकालना बहुत आसान सा काम है। सीखना क्या है कि जल में यूरिया का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे ना, पहले भार निकालो, भार अनुसार। ये कह रहा है जल में यूरिया का 1 बिलियन, तो यूरिया का भार दे रखा है, यूरिया का भार W कितना है 6%। 6% का मतलब 6 ग्राम है। क्लियर है, अणु भार भी दे रखा है, तुरंत लिख लेंगे यूरिया का अणु भार कितना है m, वैसे हम जानते हैं दे रखा ना होता तो भी 60 है। तुरंत निकाल लेंगे यूरिया के मोल n बराबर W/M से ना कितने हो जाएंगे 6/60 बराबर हो जाएगा 0.10। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यूरिया का भार 6% है तो 6 मान लिया, 100 में से 6। अणु भार जानते हैं, मोल हमने निकाल लिए। आगे किस में है, जल में, तो भाई जल का भार कितना होगा, जल का भार समझना, बहुत अच्छे से समझना, बस यही समझना है हमें इस पूरे क्वेश्चन में, यही वैल्यू सीखनी है। वो कह रहा है कि 6% भार के अनुसार, मतलब 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में 6 ग्राम हो गया यूरिया, तो 94 ग्राम क्या रह जाएगा, जल। समझ रहे हो ना, 100 - 6 कितना 94 ग्राम क्या है यूरिया, सॉरी जल। और जल का भार, अणु भार, जल का अणु भार कितना है भाई m, सब लोग जानते हो 18। अणु भार निकल गया, मोल निकाल लो। मोल किसके, जल के मोल कैसे निकलेंगे, सब जानते ही हैं अब तो, W/M से। W कितना है 94, ये कितना है हमारा 94, और ये कितना है 18, 18 पंजे 90, लगभग जाएगा 5.22। ठीक है, अब पूछे वो क्या पूछना चाह रहा है, वो कह रहा है यूरिया का मोल प्रभाज बताओ। तो भाई ठीक है, लो यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्या हम, यूरिया का मोल प्रभाज कितना होगा भाई, जिसका कहे उसके मोल ऊपर, यूरिया के मोल स्मॉल n बटे कुल मोल n प्लस n, निकाल दो तुरंत, फास्ट भाई 0.10। मैं कहूँगा कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए,
कितना है 0.10 प्लस 5.22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.10 अपॉन 5.32, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, भाग देंगे दो भाई, बहुत कम जाएगा ना ये, तो 0.01 लगभग इतना ही जाना चाहिए, 0.018, और इससे ज़्यादा करोगे तो और कुछ आ जाएगा ना, समझ में आया। यूरिया का मोल प्रभाज निकाल दिया। जल की पूछ रहा है, मैंने बताया दूसरा तरीका, जल का मोल प्रभाज बराबर, एक तो यही है कि इसी तरह से निकाल लो, दूसरा एक में से घटाकर निकाल लो। किस में से? एक में से घटाकर। तो मैं कहूँगा कि ऐसे ही निकाल लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल N अपॉन N प्लस N लिख देना इस बात को भी, ना तुम लोग कहेंगे सर लिखते नहीं हैं। जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल N अपॉन N प्लस N, ठीक है। कैपिटल N कितना है 5.22 अपॉन, ये तो यही हो जाएगा 5.22 प्लस 0.10, कितना हो जाएगा बताओ, 5.22 अपॉन 5.32, 5.32 कितनी बार जा सकता है ये, काटो भाई, काटेंगे तो ये लगभग जाएगा, एक बार से तो कम जाएगा, 0.99, 0.99 ऐसे ही कुछ 8 के समथिंग जाना चाहिए ना, ठीक है। दोनों निकल गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। ये कह रहा है भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कितना है भार के अनुसार 25% के बिलियन में ग्लिसरॉल के मोल अंश, मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज, याद रखना, मोल अंश का मतलब मोल प्रभाज की गणना कीजिए। क्लियर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, 25% है ग्लिसरॉल, तो लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है, ग्लिसरॉल का भार, ग्लिसरॉल का भार या द्रव्यमान का द्रव्यमान कितना है भाई, W 25 ग्राम, कितने ग्राम, याद रखना जब भी प्रतिशत कहे तो हम 100 में से मानते हैं, तो 100 में कितना रहा 25 ग्राम। तो अणु भार हम लिख लेंगे, ग्लिसरॉल का अणु भार M कितना हो जाएगा, करो, कर लोगे ना, कितना हो जाएगा, 12, हम बता ही देना C3, वरना तुम लोग कहेंगे कि सर तो रट्टा मार के आए थे। देखो कार्बन के 12 गुणा 3 प्लस H गुणा 8 प्लस 16 गुणा 3, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती, तो थोड़ी सी उनके लिए दिक्कतें होती हैं, फिर यहाँ से चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हम नहीं चाहेंगे कि एक भी बच्चा हमसे पढ़े और सीख ना पाए, ठीक है ना, इसलिए हम थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, ध्यान से समझना। 12 कितना हो जाएगा 36 प्लस, अच्छा H लिख दिया, H का कितना होता है 1, 8 प्लस 16 48, कितना हो जाएगा भाई 92 ना। चलो ठीक है, गुणा भाग तो ठीक होगी ना, कर लेना ना। आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अणु भार निकल आया, मोल निकालने, किसके, ग्लिसरॉल के मोल, ग्लिसरॉल के मोल। जिस किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट बने हमें बताना, हम सारी चीज़ें सिखाएंगे, इस चैप्टर में ही नहीं कहीं और भी हो। N बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन M बराबर, W कितना है 25, M कितना है 92, भाग दो, ये तो भाई कम कटेगा ना, 0.27 आएगा, ठीक है। आगे अब समझो, जल का भार कितना था 25 ग्राम, सॉरी ग्लिसरॉल का भार 25 ग्राम, तो जल का कितना, जल का द्रव्यमान भाई 100 में से ग्लिसरॉल 25 है, तो जल कितना हुआ, घटा दो 100 माइनस 25, 75 ग्राम, ठीक है। 100 क्यों ले रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहा है। अणु भार हम जानते हैं, जल का अणु भार कितना होगा, जल का अणु भार कितना होगा 18, तो जल के मोल, जल के मोल N कितने हो जाएंगे 75/18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, तो 4 पॉइंट लगभग 16 जाएगा ना, एक बार और गुणा करना हो जाएगा ना। चलो अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ग्लिसरॉल के मोल अंश बताइए, मोल अंश मतलब मोल प्रभाज, तो हम तुरंत निकाल देंगे, हमने तो पहले ही सिखाया है। ग्लिसरॉल के मोल अंश, के मोल अंश
क्या हो जाएगा, गिल्सरॉल का पूछा है, गिल्सरॉल को हम दिखा रहे हैं स्मॉल एन से, तो स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन कितना है 0.27 अपॉन स्मॉल एन 0.27 प्लस कैपिटल एन 4.16 बराबर कितना हो जाएगा 0.27 अपॉन कितना हो जाएगा 4.643 भाग दो कितनी बार जाएगा 0.06 लगभग इतना आएगा। क्लियर है। अब हम इसके अलावा इससे अगले टॉपिक पर चलते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं परासर दाब। परासर दाब क्या है, पहले हम जानेंगे इसके फॉर्मूले और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। देखो परासर दाब फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम याद रखना, या तो पी से दिखा दो या पाई से, तुम्हारी जो मर्जी करे वो दिखाना। क्लियर है। और मैं तुम्हें ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या है, याद है, पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं पी वी बराबर एन एस टी। ठीक है, पी वी बराबर एन आर टी का हो या पी वी बराबर एन एस टी। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पी वी बराबर एन की जगह लिख सकते हैं डब्लू अपॉन एम एस टी या आर टी। क्लियर है, एक ही बात है। एक तरीका और है, यहीं से समझ लो, P बराबर हो सकता है एन आर टी या एस टी अपॉन वी। इसे हम लिख सकते हैं P बराबर सी आर टी या कह सकते हैं P बराबर सी एस टी। क्लियर है। बहुत ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है कि इतने सारे करा दिए, नहीं, एक ही याद रखो, कौन सा, पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, पी वी बराबर एन आर टी। यदि एन अपॉन वी हो जाए तो उसकी जगह सी रख सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासर दाब ज्ञात कीजिए। क्लियर है। ताप देखो क्या क्या दे रखा है, ताप दे रखा है कैपिटल टी बराबर 27 प्लस 273। क्यों, क्योंकि हमें केल्विन में चाहिए। कितना हो जाएगा 300 केल्विन ना, एक बार जोड़ लेना 300 केल्विन। आगे कह रहा है 2% यूरिया विलयन। हमने कभी भी हर बार बताया है, जब भी प्रतिशत कहे तो हम लिखेंगे यूरिया का भार, यूरिया का भार W कितना है 2। याद रखना, ऐसे ही निकालेंगे 2 ग्राम। तो यूरिया का अणु भार M कितना होता है 60। नहीं हो तो निकाल लेना घर, NH2CONH2 फॉर्मूले से। ठीक है, निकल जाएगा ये। तो आगे यूरिया का क्या निकाल लिया हमने, लिख देना थोड़ा सा, यूरिया का अणु भार। और क्या दे रखा है, विलयन स्थिरांक, R का मान दे रखा, R का हो या S का हो ना, 0.082। ठीक है, पूरा मात्रक तुम लिख लेना। वैसे अगर ना दे रखा हो तो तब भी हमें याद होना चाहिए, ये वैल्यू याद होनी ही चाहिए। आगे कह रहा है परासर दाब, तो हमने बताया है पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसको हम लिख सकते हैं पी वी बराबर एन क्या लिख सकते हैं डब्लू अपॉन एम आर टी। देखो डब्लू दे रखा है, एम दे रखा है, आर दे रखा है और टी दे रखा है। डब्लू दे रखा है, एम दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, लेकिन वी नहीं दे रखा। याद रखना 2% तो समझ लेंगे बिलियन, बिलियन का आयतन बराबर 2% का मतलब यह है कि 2 ग्राम जो है वो 100 ml में है। कितने में है 100 ml। तो आयतन कितना दे रखा है 100 ml। क्लियर हुआ। ml को लीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग कर दो 1000 से, तो हो जाएगा 0.1 लीटर। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हमने आयतन भी निकाल लिया, निकाल के लिए दे रखा है, फॉर्मूले में रख दो। देखो P गुणा 0.1 बराबर, समझ तो भाई V कहाँ से आया, 100 ml दे रखा है, हमने इसको किस में बदल लिया, लीटर में। बराबर क्या हो जाएगा, W है 2/60 और कितना है 2/60 गुणा R कितना है 0.0821 होता है, लेकिन इतना ही दिया है। T कितना है 300 गुणा 300। ठीक है, तो क्या करेंगे तुम लोग, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 10 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 3 6, ये भी कट जाएगा, पूरा इतना ही रह जाएगा ना।
तो P बराबर लगभग आएगा 8, 2 जीरो करेंगे तो 8.2 वायुमंडल। समझ में आ रहा है? गुणा भाग तो समझ में सबको आ ही जाते होंगे। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। क्या दे रखा था? T दे रखा था, W दे रखा था, M हम जानते हैं अणुभार निकालना, R भी दे रखा है, बस हमें V निकालना पड़ा। V कैसे निकाला? हमें पता है 100 ml, 100% की बात करें तो 100 ml है, उसको हमने लीटर में बदल लिया। बाकी गुणा भाग सब लोग कर ही लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, याद रखना प्रति लीटर कहा है, घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर पराशर दाब 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। अणुभार दे रखा है, पदार्थ का अणुभार है 342। पहले क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, जो चीज़ दे रखी है उसको लिखना शुरू करो। क्या दे रखा है? एक पदार्थ के 45 ग्राम भार दे रखा है, पदार्थ का भार W कितना है? 45 ग्राम। क्लियर हो गया? प्रति लीटर, तो आयतन दे रखा है, आयतन यही लिख लें, आयतन V बराबर कितना है? 1 लीटर। प्रति लीटर की कह रहा है ना। आगे 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप कैपिटल T बराबर 20 प्लस 293 केल्विन। क्लियर है? पराशर दाब, भाई दाब भी दे रखा है, पराशरण, समझो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। पराशर दाब P कितना दे रखा है? 3.2 वायुमंडल। क्लियर है? विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। भाई R पूछा है, R कह सकते हैं या S कह सकते हैं, इसको पूछा है। पदार्थ का अणुभार M भी दे रखा है, यहीं लिख दें, चलो नीचे लिख देते हैं, पदार्थ का अणुभार। मैं तुमसे बस ये कहूँगा कि क्वेश्चन को जरूर पढ़ा करना, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करना बिल्कुल कठिन नहीं है, सबसे आसान है। पदार्थ का भार दे रखा था प्रति लीटर, मतलब आयतन दे रखा है लीटर, 20 डिग्री सेल्सियस ताप दे रखा है, क्या दे रखा है? दाब दे रखा है, कह भी रहा है। क्या पूछ रहा है? R या S, क्या आगे क्वेश्चन मार्क। अणुभार दे रखा है, ये तो फॉर्मूला एक ही, PV बराबर nRT, PV बराबर n को लिख सकते हैं W/m RT। P दे रखा है 3.2 गुणा V कितना है? 1 बराबर W 45 बट्टे अणुभार कितना है? 342 गुणा R तो पूछा है, T 293। जब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इससे इसको काटेंगे R, तो ये लगभग कितना आना चाहिए? R बराबर आएगा लगभग 0.082 या 3, R बराबर आएगा 0.083। मात्रक लिख लेना क्या? लीटर वायुमंडल प्रति मोल इंटू केल्विन। ठीक है, समझ में आ रहा है? मात्रक जरूरी है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। गुणा भाग तुम खुद भी कर लेना, 0.083 के समथिंग आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कैसा है ये प्रश्न? इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा ऐसे प्रश्न पेपर में आते ही हैं, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या कह रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। क्लियर है? अब समझेंगे। 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो सबसे पहले कैपिटल T बराबर दे रखा 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। ठीक है, पराशर दाब पूछा है तो P के आगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? आगे कह रहा है डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब ये है, सांद्रता दे रखी है C बराबर है 1/10। कितना दे रखा है? C बराबर है 1/10। पराशर दाब पूछा है। R का मान याद रखना, R का मान मैंने बताया था 0.0821 या 82 तक रहने देना, ये फिक्स है। क्लियर है? P, तो P बराबर C वाले फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा? CRT। P बराबर क्या होता है? CRT। याद रखना, मैंने यही फॉर्मूला बताया था ना, याद है ना? PV बराबर nRT। ये अगर नीचे चला जाएगा तो P बराबर हो जाएगा n/VRT, और इसे हम कह सकते हैं P बराबर CRT ना, यही हम कह रहे हैं। चलो, P बराबर CRT। P पूछा है, C 1/10, R
0.082 गुणा टी 300। क्लियर है? करो गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 8 3 24, 2 4 6, 2 4 6, यही आएगा ना पी। क्या आ जाएगा मात्रक? वायुमंडल। ठीक है, चलिए भाई, सारे क्वेश्चन समझ में एकदम आ गए होंगे। हम आशा करते हैं आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और आप सबसे मिलेंगे अब नई वीडियो में, जिसमें हम आप इससे जस्ट अगले वाले प्रश्न, इससे क्वथनांक में उन्नयन और क्वथनांक हिमांक में अवनमन, इस टॉपिक पर अब हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।